गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जो बताए थे वीवीआई आप लोग नहीं देखते थे, इसीलिए बीच में मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया और घर का काम हो गया, इस कारण नहीं बना पाया। तो हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 लेसन 2 जो कि गणित कक्षा 10वां जो कि 15 से 21 फरवरी तक परीक्षा है। जो कि हम बता दिए पहले कि वीवीआई बताएंगे। क्या बताएंगे? वीवीआई। एक भी मेरा सवाल वीवीआई से इधर नहीं आया, तो हम सवाल पर चलते हैं। हाँ, मेरा सवाल करा है निम्न दो घात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापन की जांच कीजिए। तो यहाँ देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 दिया है s² - 2x - 8। सवाल में दिया है s² - 2x - 8 दिया है। तो हम किस तरह से इसको तोड़े कि इस साइड भी विभाजित करने में हो जाए और इस साइड भी है। तो हम लिख सकते हैं s² - 4x + 2x = 8। देखिए, ये दोनों को जोड़ने घटाने पर 2x हो जाता है और गुना करने पर 8 हो जाता है। कितना हो जाता है? 8। इसका द्विघात बहुपद बहुपदों का सूत्र होता है a² प्लस b² प्लस c²। ये अचर होता है। अचर मतलब जैसे 8 अंक हो जाता है, जैसे 5 कुछ भी, ये चर है। तो यहाँ पर आप जान गए। तो हम लिखेंगे, अब ये दोनों में कौन सा कॉमन ले कि ये दोनों में भी भाग देने पर हो जाए। तो हम लिख सकते हैं x एगो x गुने x गुना x करेंगे तो x² - 4 को और x करेंगे 4x हो गया। यहाँ प्लस है तो प्लस दे देते हैं। अब इतना ही ये दोनों मानना है, 8 और इतना में। तो हम लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। x भी आ गया और 4 भी आ गया। ये दोनों बराबर है, तो हम ले सकते हैं इन दोनों में से एक। तो हम लिख सकते हैं x4 बाय, अब ये दोनों में से एक लिए, अब ये लिखते हैं x + 2 = 0। तो हम लिख सकते हैं x - 4 = 0। तो हम लिख सकते हैं x = 4। ये कोई काट गया, प्लस में चल गया। अब लेंगे इसको, तो हम लिख सकते हैं x + 2 = 0। x उसका जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अल्फा = 4 और बीटा = -2 लिख सकते हैं शून्यकों का योग। लिख सकते हैं अल्फा + बीटा बराबर -π/a बराबर -x का गुणांक बट्टा s² का गुणांक लिख सकते हैं। तो हमारा अल्फा और बीटा दिया है। हमें सूत्र में पहले बताए थे a² + b² + c। तो a की जगह पर s² हो जाएगा, अब b की जगह पर 2x है, यहाँ पे 2x है, और c की जगह पर 8 है। 8 वो माइनस है, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। ये हो गया। तो हम लिख सकते हैं अल्फा + बीटा बराबर a - b। अल्फा मेरा
ये दोनों एक दूसरे से बराबर होगा। देखिए आप कैसे, अल्फा है 4, अब प्लस है तो प्लस देंगे, अब बीटा है माइनस में तो 2 दिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए। यहाँ पे देखिए बीटा मेरा 2 दिया है, तो हम लिख सकते हैं, यानी ये हो गया ये भी हो गया, तो माइनस हम लिख सकते हैं 2, -2 बट्टा बट्टा में ए में एक को नहीं है तो हम 1 दे देंगे। तो यहाँ तक हम लिख लिए। अब लिखेंगे 4 - 2 बराबर माइनस प्लस 2 बट्टा घटा दीजिए, एक को कोई वैल्यू नहीं होता बट्टा में। अब लिख सकते हैं 4 में से 2 गया 2 बराबर 2/2, ये दोनों शून्यकों का योग देखिए बराबर हो गया। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अचर पद बट्टा s² का गुणांक, s² का गुणांक हम लिख सकते हैं सूत्र से है अल्फा गुने बीटा बराबर a/c। अब देखिए अल्फा आप जानते हैं ना 4 दिया है, 4 बीच में कुछ नहीं है तो गुना होगा, गुना -2 है, यहाँ -2 दे दिए, बीटा बराबर सी देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सी कितना है -8। यहाँ पे सूत्र में प्लस है, यहाँ दे देंगे -8 बटा ए देख लिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 दे दिए। अब देखिए 4 दूना 8 -8 बराबर ये माइनस में से बता, इसका कोई मायने होता तो माइनस। देखिए शून्यकों का गुणनफल भी बराबर हो गया, शून्यकों का योग भी, ये साबित हो गया, सत्यापित हो गया कि जांच करने का, तो जांच कर दिए, ये हो गया। अब इसी में हम ए बताए थे, अब बी बताए। मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट इसमें दिया है 4x² - 4s + 1। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4x² माइनस, इसको इस तरह टूटेंगे कि इसके गुना करने पर इसके बराबर, तो हम लिख सकते हैं 2x - 2s + 1। सूत्र तो आप लोग जानबे करते हैं, हर सूत्र हम लिख सकते हैं, ये दोनों में दीजिए, हम लिख सकते हैं 2s - 1, माइनस है तो माइनस देंगे, 1 से इसमें भाग देंगे इन दोनों में, तो हम लिख सकते हैं 2s प्लस, माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 बराबर 0। हम लिख सकते हैं ये दोनों में से एक को ले लेंगे, तो लिख सकते हैं 2s - 1, अब दोनों को लेंगे 2s - 1 बराबर 0। यहाँ ये दोनों सेम है तो हम की करेंगे, दोनों में से कोनो एक को निकाल लेंगे, -1 बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं 2s, इस माइनस है वो कट गया तो +1, s बराबर 1/2, तो हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर 1/2, अब बीटा बराबर 1/2। हमारा अल्फा और बीटा निकल गया, तो हम निकालेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकाल लिए, तो हम लिख सकते हैं s का -x का गुणांक बट्टा s² का गुणांक। पहले डिटेल में बताते हैं, अब शॉर्टकट में हम बताते हैं। तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पे अल्फा दिया गया 1/2 प्लस 1/2, बीटा देखिए -4 है, तो हम लिख सकते हैं -4 अब
ये माइनस है तो माइनस दिया, माइनस 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 4 है, माइनस 4 दिए, बट्टा लिख दिए। एक जगह पर 4 है, एक की जगह पर 4 है, ए बी सी, एक की जगह पर 4 है तो हम लिख सकते हैं, अब ये दोनों को लघुत्तम निकालिए तो हो जाता है 2, तो हम लिख सकते हैं 1 + 1 बराबर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4/1, तो हम लिख सकते हैं 2/2, ये दोनों को जोड़ेंगे, अब बट्टा 4/4, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, बच गया 1 बराबर 1 शून्यकों का योग गया। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणांक, फल बराबर लिखेंगे अचर पद बट्टा s² का गुणांक, अल्फा बीटा बराबर c/a, तो हमारा अल्फा दिया 1/1 गुने 1/1, यहाँ हमारा सी दिया हुआ है +1 में, ये दिया हुआ है 4, ये दिया गया है 4, हम लिख सकते हैं 1/2 4, 1/4, हमारा गुणनफल भी सिद्ध हो गया, ये भी सिद्ध हो गया। तो हम अब चलते हैं सी की ओर। 6x² - 3 - 7x, ये उल्टा दर्शाया गया है, तो पहले हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के लिए हम लिख सकते हैं 6x² - 7x प्लस -3 a² - bx प्लस c, ऐसे कर्म द्विघात बहुपद का सूत्र है, द्विघात बहुपद का सूत्र है, तो इसीलिए इसको कर्म में सजा लिए। तो आप लिख सकते हैं या 6s² - 9x + 2x - 3 लिख लिए। अब ई दोनों में कौन कॉमन लेंगे, जो ई दोनों में भी कॉमन लेने पर बराबरी आ जाए, तो हम लेंगे 3x लिए तो आ जाता है 2x माइनस 3 × 9x बट्टा ये +1 लेंगे। अब इतना ही इसका भी आए इसको, तो हम लिख सकते हैं 2x - 3 ये नहीं होगा, 3 × 9 9x सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको तुरंत मिल जाएगा, गलती हुआ। अब ये दोनों बराबर है तो लिख सकते हैं 2x - 3 बटा यही ले लेंगे 3x + 1 बराबर। अब इसका निकालेंगे 2x - 3 बराबर 0, तो हम लिख सकते हैं 2x बराबर 3, x बटावे 3/2। अब लेंगे इसको 3x + 1 बराबर 0, इसको ले लेंगे 3x - 1 3x बराबर -1/3 हो गया। तो हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर 3/2 अब बीटा बराबर -1/3, यहाँ तक लिख लिए। अब लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग लिख सकते हैं -x का गुणांक बट्टा s² का गुणांक लिख सकते हैं
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। तो हम लिख सकते हैं अल्फा मेरा दिया गया है 3/2 प्लस -1/3 बराबर माइनस, यहाँ पर दिया गया है -7। तो हम लिख सकते हैं -7/a। ए दिया गया है मेरा 6, तो हम लिख सकते हैं 6। अब देखिए, अब ये दोनों विभाजित हम लिख सकते हैं 3/2 और माइनस प्लस -1/3। इधर लिख सकते हैं माइनस प्लस 7/, लघुत्तम नहीं लगा तो गुना कर देंगे, 3 दूना 6। अब 3 मरतबा में इधर भाग दिए, 3 मरतबा आता है, 3 तिया 9 माइनस इधर लिख सकते हैं इसे 7/6। अब लिख सकते हैं या 7/6 बराबर 7/6, ये दोनों भी बराबर आ गया। शून्यकों का योग बराबर। अब शून्यकों का गुणांक निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर लिख सकते हैं चर पद बट्टा s स्क्वायर गुणांक, s स्क्वायर का गुणांक। तो लिख सकते हैं अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। अल्फा बीटा दिया गया है, अल्फा दिया है 3/2 गुने -1/3 बराबर इसका सी देखिए ए बी सी, 3 है, वो में माइनस में 3 है, हम दे देंगे -3 और मेरा ए है 6, ये दे देंगे 6। अब देखिए, अब लिखेंगे या ये दोनों गुण ऊपर माइनस है तो माइनस हो जाएगा 3/3 दूना 6 बराबर -3/6। ये भी बराबर आ गया, ये भी आंसर हो गया आपका। 3 गो हो ए बी सी हो गया। अब हम फिर से डी देखेंगे। 4 देखिए बच्चों, 4x u स्क्वायर प्लस 8। आप दुघात बहुपद का सूत्र भली भांति जानते हैं। आप जानते हैं इसका सूत्र s स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस c, इसका सूत्र है। तो हम लिख सकते हैं a u स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी लिख सकते हैं। तो हमारा ए यू 4u प्लस 8u, यहाँ कुछ नहीं है तो शून्य मान लेते हैं, मान से शून्य, c बराबर 0 मान लिए, यहाँ हो गया। अब देखिए, आप हल कीजिए। आप लिख सकते हैं 4u बराबर u प्लस 2 बराबर 0। अब लिख सकते हैं 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/0 बराबर u बराबर 0। अब इसको ले लीजिए, u बराबर आप लिख सकते हैं u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर -2। यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर आप लिख सकते हैं -2। अल्फा बीटा आपको पता चल गया तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे गलती हो गया, पहले हम इसको लेंगे तो हमारा ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बीटा बराबर 0 2 बराबर, यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 0।
यानी पहले हम ये निकालते हैं, तो यहाँ पे हो गया अल्फा बीटा, अब निकल गया। अब निकालेंगे शून्यकों का योग, योग बराबर लिखेंगे माइनस यू का गुणांक बटा यू स्क्वायर का गुणांक। हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। तो पहले हम बीटा निकाल लिए, इसलिए पहले आप जानते हैं ई की निकालते हैं, तो हम पहले भूल से हम ये निकाल लिए, इसीलिए ई बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया। तो आप यहाँ जानते हैं अल्फा माइनस 2 प्लस 0 बराबर बी की माइनस यहाँ पर 8 है, तो हम लिख सकते हैं 8 माइनस 8 बट्टा ए कितना है 4 है, तो 4 दे दिए। हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 माइनस 2 अब प्लस 0 को जोड़ेंगे तो माइनस 2 होगा बराबर ये देखिए 4 दूना 8 माइनस 2 होगा, ये बराबर होगा शून्यकों का योग। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बट्टा एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक अल्फा गुने बीटा बराबर सी बट्टा ए। तो हम लिख सकते हैं अल्फा है मेरा -2 गुने 0 बराबर सी। देखिए यहाँ पे सूत्र पर हम बताए थे ए बी सी, सी कितना है तो 0 है मेरा, ए कितना है ए है मेरा 4 दे दिए, हो गया। ये सवाल आपको कोई नहीं बताएगा, हम बता दिए। इन दोनों को गुना करिएगा 0 से, कितना गुना करिए तो 0, यदि 0 है तो आप किसी अंक से भाग दीजिएगा तो 0 हो गया, 0 बराबर 0, ये भी हो गया। और 1 2 3 4 भी हो गया। यहाँ पे आप 1 मिनट देख लीजिए, इसको पहले निकालेंगे हम, आप निकालेंगे पहले u बराबर u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, यू हो गया बीटा। अब निकालेंगे 4 को, तो 4u बराबर 0, तो उधर जाएगा 0 बट्टा 4 बराबर 0, यानी बीटा हो गया 0। यहाँ समझ गए ना, वही हम घेर देते हैं। अब निकालेंगे डी तक हो गया, अब ई निकालेंगे। अब देखेंगे हम लोग ई टी स्क्वायर -15 है, ई है MVPI यानी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बढ़िया टीचर नहीं बता, हम फिर से एक बार बता रहे हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र, बहुपद का सूत्र है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। हम लिख सकते हैं ए टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी। हम लिख सकते हैं यहाँ तक अब हम लिख लिए, तो आपको बता दिए। तो अब हम बताते हैं, तो टी स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर, यहाँ प्लस है 1 मिनट के लिए टी स्क्वायर, यहाँ बी कुछ नहीं है तो बी कुछ नहीं है तो शून्य मान लेंगे, बी कुछ नहीं है तो शून्य मान लेंगे। टी स्क्वायर प्लस माइनस 15 टी माइनस √15 बराबर 0। ई रूट को हटा दिए, इस पर भी रूट चढ़ गया, तो आप यहाँ, तो हम ले सकते हैं दोनों में से को किसी को लेंगे। तो पहले हम प्लस वाला को लेते हैं,
टी प्लस माइनस का बराबर 0, तो टी बराबर -15 -15। अब लिखते हैं इसको टी माइनस √15 बराबर 0, टी का क्या तो +15, तो हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर -15 √-15, बीटा बराबर √15। हम लिख सकते हैं शून्यकों का योग बराबर टी का गुणांक बटा टी स्क्वायर का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, तो अल्फा है -15 प्लस √15 बराबर बीटा। देखिए बीटा है ए हो गया, बी हो गया, तो बी हो गया -0 बटा ए 1, तो हम जानते हैं -15 में +15 का जाएगा तो 0 हो जाएगा, अब बटा 0 भागा 0 हो जाएगा। 0 के आगे पीछे 0 नहीं लगता है, इसीलिए नहीं लगा, ये 0 नहीं होगा। तो यहाँ तक शून्यकों का योग निकल गया। अब निकलेगा शून्यकों का, ये मेन VBI क्वेश्चन है, मोस्ट VBI। ये शून्यकों का गुणनफल आप निकाल सकते हैं, चर पद बटा टी स्क्वायर का गुणांक। तो हम लिख सकते हैं ये सवाल आप कहीं भी जाइए, कोनो मर्से के पास, ये आपको बढ़िया से नहीं बता देंगे, हम बढ़िया से बता दिए। यहाँ सूत्र भी देख लीजिए, यहाँ पे हम बता दिए बढ़िया से। आप लिखेंगे अल्फा -√15 बीटा गुने 15 बराबर सी। देखिए यहीं पर ए हो गया, आप जानते हैं एस, तो हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर बी में, तो हम लिख सकते हैं +0 टी स्क्वायर। यहाँ माइनस प्लस को जब करेंगे तो माइनस, यहाँ अचर है तो यहाँ 15 हो जाएगा, यही 15 हो गया यहाँ पे 15, तो हमारा सी है -15, सी है -15 बट्टा ए है एक जगह पर 1 टी है तो 1 होगा 1। अब देखिए ये दोनों को गुना कीजिएगा तो लगभग 225 होता है, 225, तो 225 का -225 बट्टा 15 बटा में 1 का -15। अब इसको निकालिएगा तो रूट में आएगा 15 गुने 15 आ गया। तो हम जानते हैं, आप लिख सकते हैं बराबर -15, यहाँ 15 है, तो आप लिख सकते हैं √15 स्क्वायर, अब माइनस रहने दीजिए, अब बराबर 15, ई रूट कट गया तो बच गया -15 बराबर -15। ई भी साबित हो गया। तो इसी के साथ समाप्ति करते हैं। एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा और हम इसी के साथ समाप्ति करते हैं, और हम पढ़ाएंगे फिर प्रश्नावली 1.2 के दूसरा सवाल, जो कि VBI इसमें 2 गो है, लेकिन हम पढ़ाएंगे आपको कम से कम 5 गो।